तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 संस्कृत का क्लास और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है घटिका और उसको समय लेखनम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि टाइम को संस्कृत में कैसे लिखना है यह आपको आज हम सिखाएंगे। क्लास 10 संस्कृत का सबसे आसान और स्कोरिंग टॉपिक है, तो आज आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। और जैसे ही आज आप वीडियो लेक्चर को खत्म करेंगे आपका 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। अब एक बात आपको बताते हैं स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज पहला क्लास है, यह मान के आपको संस्कृत पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे कि आपने क्लास 9 तक कुछ भी संस्कृत की पढ़ाई नहीं की है और आपको कुछ भी नहीं आता है, या हो सके तो आपने पढ़ाई की है फिर भी आप भूल चुके हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से जो चीज़ बताएंगे उसका एकदम लॉजिक बताएंगे, तो कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आए, सब कुछ समझ में आएगा। तो एक कॉपी निकाल लीजिए, यानी कि नोटबुक निकाल लीजिए और जो जो चीज़ बता रहे हैं उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। संस्कृत में क्या होता है स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्कोर आता है क्योंकि बहुत ईजी होता है। घटिका में बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपको हमने बताया है। और जो मनिका बुक वाले स्टूडेंट हैं उनसे 3 नंबर का पूछा जाएगा, जो सेमूसी वाले हैं उनसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। पढ़ना वही चीज़ है, तो ये नंबर ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मेन मैटर करता है कि हमें कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी जो 3 चीज़ हम लिखने जा रहे हैं घटिका में, अगर वो 3 चीज़ आपको याद है और याद हो जाता है तो समझ लीजिए कि 50% आपका काम हो गया। सर क्या बताइए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 15 मिनट का संस्कृत क्या होता है। तो 15 मिनट का जो संस्कृत होता है उसको हम सभी क्या कहते हैं, सपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, सपाद कहते हैं। ठीक है, 15 मिनट को संस्कृत में क्या कहते हैं, सपाद कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, 15 मिनट कहते हैं। जी सर, तो संस्कृत में सपाद कहते हैं। उसके बाद 30 मिनट का आपको संस्कृत याद रखना है। 30 मिनट का संस्कृत क्या होता है, तो सार्ध होता है। क्या होता है, सार्ध होता है। उसके बाद आपको याद रखना है 45 मिनट का, यानी 45 मिनट का संस्कृत। 45 मिनट का संस्कृत क्या होता है, सर आप ना बताइएगा, हाँ हम ही बताएंगे, पादोन होता है। यहाँ तक ये 3 चीज़ याद रखने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नो सर। बाबू सोना से इतना बातचीत होता है, वो तो सारा चीज़ याद है। ठीक है, अभी आलिया के बेटी के छठी में कौन क्या कपड़ा पहन के आया सब याद है, लेकिन ये 3 चीज़ याद नहीं हो पाता है। 15 मिनट को सपाद, 30 मिनट को बोलिए सार्ध, बिल्कुल सही आदित्य, 45 मिनट को पादोन, बिल्कुल सही राहुल आपने बोला। ठीक है, तो ये 3 चीज़ जो है आपको एकदम याद रखना है। अब जैसे ही ये 3 चीज़ आपको याद हो गया तो समझ लीजिए कि 50% काम आपका हो गया। इसको नोट कर लीजिए बउआ। ठीक है, नोट कर लीजिए। आजकल स्क्रीनशॉट मत लीजिए, स्क्रीनशॉट का ज़माना आ गया कि अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाहर टहल्ला मार के आऊँगा तो लिख लूँगा, कभी नहीं लिखा पाता है। अभी बैठ के एकदम कॉपी में लिख लेना है। 15 मिनट का सपाद, 30 मिनट का सार्ध और 45 मिनट का पादोन। लिख लिए? यस सर लिख लिए। आगे बढ़े? यस सर बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको बताते हैं, अब लिखना भी आपको स्टार्ट कर देना है और एकदम माथा शांत करके। ठीक है, सब पे से ध्यान वान हटा के पढ़ाई पे फोकस करना है। आपका तो फोकस कहीं और रहता है, डिटेल में थोड़ी घुसेंगे, सब बात आप लोग समझ ही रहे, समझदार आदमी है। जी सर, 1 बजे का संस्कृत आपको याद रखना है। अब आपको बताते हैं कि 1 बजे का संस्कृत क्या होता है, तो ज़्यादा फॉर्मल नहीं होंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। जी सर, 1 बजे का जो संस्कृत होता है वह होता है 1 वादने। क्या होता है, 1 वादने या 1 वादनम। अरे वाह सर, 1 वादनम। तो आपके मन में अभी सवाल आएगा कि सर आपने 1 बजे का संस्कृत बताया, 1 वादने और 1 वादनम, तो सर 2 बता दिए, तो हम कोई एक चूज कर ले? नहीं, एक ही आपको लिखना है, लेकिन चूज हम करेंगे। सर आप क्यों करेंगे? तो आप सीबीएसई में पढ़ रहे हैं। जी सर,
तो सीबीएसई अंकल जो है घटिका का जो क्वेश्चन है यानी समय लेखनम का जो क्वेश्चन है वह सेंटेंस दे के पूछते हैं, यानी वाक्य दे के पूछते हैं। अभी आपको दिखाएंगे। तो जब भी आपको सेंटेंस दे के पूछे तब आप घटिका में जब भी टाइम लिखेंगे तो वादने का यूज करेंगे। अगर बिना सेंटेंस के पूछे जो होगा नहीं तब आप वादनम का यूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये पढ़ाए क्यों? तो आपकी स्कूल में टीचर जो है आपको वादनम भी बता देंगे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। और आप सीबीएसई में वादनम लिख के आएंगे तो आपका कट हो जाएगा नंबर। तो सर वादनम दिया क्यों? दिया इसलिए क्योंकि आपके अलावा भी तो दुनिया में बोर्ड है। जी सर, तो जैसे स्टेट बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो उस समय क्या होता है कि सीधा टाइम आता है, 2 बजे लिखा रहता है बिना सेंटेंस का। तो अगर मान लीजिए 1 बजे लिखा हो तो हम 1 वादनम लिखेंगे। सीबीएसई में ऐसे आता है, राम श्याम के साथ 1 बजे जा रहा था, तो सेंटेंस के साथ है तो हम लोग वादनम का यूज करेंगे। तो सीबीएसई वाले अंकल हैं आप? जी सर, सीबीएसई अंकल के सर हम चेले हैं, तो भूल के भी वादनम का यूज नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आता हुआ गलती हो जाएगा। उसके बाद 2 बजे का जो संस्कृत होता है वह होता है द्विवादने। क्या होता है? द्विवादने। तो सर हमें हमेशा वादने ही लिखना चाहिए? बिल्कुल, आप अगर सीबीएसई चचा के हैं स्टूडेंट तो वादने ही लिखिए। उसके बाद 3 बजे का जो संस्कृत होता है वह होता है त्रिवादने। क्या होता है? त्रिवादने। उसके बाद 4 बजे का जो संस्कृत होता है, 4 बजे का जो संस्कृत होता है वह होता है चतुर्वादने, और यही सबसे खतरनाक होता है। सर ये क्या खतरनाक है? चतुर्वादने सही तो है। अब 4 बजे दिया रहता है, बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके जुबान पे याद रहता है चतुर्वादने, बोलो जुबा केसरी के तरह। तो बच्चा क्या करता है, चतुर र, तो यहाँ र लिख के वादने लगा दिया। तो बाबू ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर गलत कैसे हो जाएगा? हमारे टीचर बताए हैं र हलंत रहेगा बीच में, बिल्कुल, लेकिन संधि में आपको पढ़ाएं कि जब भी बीच में र हलंत रहे तो वह रेफ बन जाता है, तो ये हमने लगाया। तो आप इस तरीके से बोर्ड में लिखेंगे तो बिल्कुल गलत माना जाएगा और आपका सही होते हुए भी नंबर कट जाएगा। तो सर सही है तो नंबर कैसे काट लीजिएगा? काट लिया जाएगा। हम तो एडजस्ट कर देते, लेकिन सब टीचर हमारे जैसा नहीं होता है। तो सर सही नहीं है? नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही नहीं, गलत है, ये लिखने का तरीका गलत है, आप इस तरीके से लिखें। अभी जो कॉपी चेक हुआ है आपके एग्जाम का, तो उसमें 15 से 20 ऐसे स्टूडेंट थे जो इससे भी आगे बढ़ गए हैं। तो सर क्या किए हैं, तो ये जो त के नीचे ये लगाना था इसको च के नीचे लगा दिए हैं। अब बताइए कि आप ही टीचर रहेंगे तो क्या करेंगे? सर हम तो नंबर दे देंगे। तो ध्यान रहे, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, त के बदला यहीं पे लगा देते हैं, तो मतलब कुछ और निकल जाता है। इसको गलत सेंस में बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन समझना है कि जब आप ऐसी गलती करेंगे तो फिर टीचर जो है वो तो पूरा गुस्से में ही आपका कॉपी निकालेगा। सही होगा नंबर देगा, छोटा मोटा मिस्टेक पे भी काट लेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए संस्कृत में क्या होता है कि सब बुजुर्ग टीचर सब रहते हैं, हम लोग जैसा लौंडा सौंडा थोड़ी रहता है जो आपको हंसी मजाक में छोड़ दे, तो वो लोग गुस्सा में आ जाता है, ठीक। वो थोड़ी समझता है कि आप लोगों से धोखा से हुआ है। आप स्कूल में ही कोई कांड धोखा से कर देते, टीचर को क्या लगता है जानबूझ के किया है, ठीक है। तो ये सावधानी बरतना है चतुर्वादने में, और बोर्ड में चतुर्वादने का क्वेश्चन एकदम 100% एक तो आता ही आता है। तो ध्यान रहे, 2-4 बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद 5 बजे का जो होता है वह होता है पंचवादने। तो ध्यान रहे, पंचवादने इसी तरीके से लिखना है। अगर आप पंचवादने इस तरीके से लिख देंगे बाबू तो गलती हो जाएगा। सर ये सब आपको कैसे पता चला? पता इसलिए ना चला क्योंकि हम रिसर्च न करते हैं, तब ना सब कुछ आपको एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ा रहे हैं। और आपसे क्या प्रॉमिस किए हैं, पूरा 100 दिलवाएंगे। तो 100 का मतलब हो गया छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं। तो जो हम चेक करके पता करते हैं कि किस बच्चे का किस में कट रहा है, उस सारी गलती आपको पहली बता दिए कि बाबू घटिका में यहाँ पे कटेगा, सावधान रहो नहीं तो आपका भी कट जाएगा। कट चुका है क्या, ठीक। तो इस तरीके से है। उसके बाद 6 बजे का होता है षड्वादने। क्या होता है? षड्वादने। ड में हल्का हलंत रहना जरूरी है, तो ये आपको याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। 1 बजे का एक वादने, 2 बजे का द्विवादने, 3 बजे का त्रिवादने, 4 बजे का चतुर्वादने, 5 का पंचवादने, 6 का षड्वादने। सर इतना ही बताने में टाइम ले लिए? टाइम नहीं लिए, हर चीज़ आपको बता दिए कि अगर इसको
ऐसे लिखेंगे तो नंबर आपका कटेगा। उसके बाद 7 बजे का जो होता है वह होता है सप्तवादने। क्या होता है? सप्तवादने, तो इसको याद रखना है। उसके बाद 8 बजे का जो होता है वह होता है अष्टवादने। क्या होता है? अष्टवादने। उसके बाद 9 बजे का जो होता है वह होता है नौवादने। वह होता है, कभी भी इसमें ब आपको नहीं लगाना है, समझ रहे हैं? आराम आराम से रहिए, ठीक है? हम स्कूल के टीचर आपके नहीं हैं जो आपको पे गुस्सा करेंगे या आपको नहीं बताएंगे। हर चीज़ आपको बताएंगे, भले आप पिछले क्लास में पढ़े हो या ना पढ़े हो, क्योंकि ये 9th में पढ़ाई हुआ था घटिका। यस सर, हमको नहीं याद है, इसीलिए तो 10th में पढ़ना पड़ रहा है। जी सर, कोई टेंशन नहीं लेना है। 10 का क्या होता है? 10 वादने। 11 बजे का क्या होता है? तो एकादश होता है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट एकदश लिख के ही भाग जाते हैं, तो गड़बड़ माना जाएगा, ठीक है? देखिए, संस्कृत लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज का होता है बहुत बड़ा रोल, उसमें थोड़ा सा भी आप किसी सेंटेंस में एस ज़्यादा लगा देंगे, ठीक है? रनिंग को रनिंग्स लिख देंगे तो मतलब जो होता है अलग निकल जाता है, ठीक? तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, मतलब अलग निकल गया, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 12 बजे का जो है होता है द्वादश वादने, ठीक है? द्वादश वादने। आप में से 90% स्टूडेंट जो हैं पता नहीं कहाँ से सीख के द्वियादश लिख देते हैं इस तरीके से, द्वियादश वादने, जो बिल्कुल गलत है। कभी भी ये मत समझिए कि उच्चारण कर रहे हैं तो चतुर र आ रहा है तो र लगा दिए, नहीं, उसका ग्रामेटिकल टर्म को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे जो लिखे हैं ये एकदम शुद्ध शुद्ध लिखे हैं, बोर्ड वाला चीज़ लिख दिए हैं बोर्ड पे, ठीक? तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? चलिए, तो इतना चीज़ अब आपको याद हो गया। अब आपको बताते हैं कि टाइम का क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। तो सर अभी तो आप बोल रहे थे इतना ही याद करने पे हो जाएगा, हो गया। अब इसी का यूज कर करके पूरा टाइम आपको बनाना सिखा देंगे। तो ज़रा सिखा दीजिए ना सर। तो चलिए सिखा देते हैं, ठीक है? चलिए आपको सिखा देते हैं। जी सर, अब आपसे हम पूछते हैं कि उससे पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं। इस साल जो है आपके सीबीएसई बोर्ड में टाइम का जो भी क्वेश्चन होगा एकदम गारंटी के साथ करें, वह फुल टाइम पूछा जाएगा, या 15 मिनट पे पूछा जाएगा, या 30 मिनट पे, या 45 मिनट पे। सर इसका मतलब ज़रा बता दीजिए। तो जैसे 1 बजे पूछा गया तो 1:15 भी पूछा जा सकता है, 1:30 भी पूछा जा सकता है, और 1:45 भी पूछा जा सकता है। कभी भी आपको 1:16 या 2:16 ये सब नहीं पूछेगा। मिनट में हमेशा 15, 30 और 45, यानी 15, 30, 45 यही तीनों रहेगा, नहीं तो फुल टाइम रहेगा, ठीक है? टेंशन नहीं लीजिए। फुल टाइम का मतलब हुआ 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, अभी सब आपको बताएंगे तो और अच्छे ढंग से आएगा। अब आपसे हम पूछते हैं, अब क्वेश्चन लिखिए और जवाब देना भी स्टार्ट कीजिए। अब आपसे हम पूछते हैं कि 1 बजे का संस्कृत बताना है। सीबीएसई बोर्ड में कोई भी एएम पीएम नहीं होता है, तो एएम पीएम का संस्कृत आपको नहीं जानना है। 1 बजे का आप संस्कृत बताइए, तो आप क्या बताएंगे? अभी आपको बताएं 1 वादने। अभी आपको क्या बताएं? 1 वादने। तो 1 वादने हो गया। अब आपसे हम पूछते हैं कि 1:15 का आप संस्कृत बताइए। अब यहीं पे आप फंस गए कि सर कैसे बताएं, यहीं पे आप फंस गए। 1:15 का संस्कृत बताइए। बहुत सिंपल है, जब भी आपको फुल टाइम देगा तो उसका तो संस्कृत आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसे आपको हमने यहाँ पर क्या बताया, 1 बजे का 1 वादने, 2 का पूछेंगे आप फटाक से बोल देंगे 2 वादने, 3 का पूछेंगे 3 वादने, 4 का पूछेंगे चतुर्वादने। अब हम आपसे पूछ रहे हैं 1:15 का बताइए, फंस गया ये, ठीक है? तो फंसे नहीं, अब बताते हैं। जब भी आपको जो मिनट दिया रहे उसका संस्कृत पहले लिख देना है और बाकी का संस्कृत उसी तरीके से उतार देना है। क्या कहें समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है सर? 15 मिनट यानी कि 15 मिनट लिखा हुआ है। नो टेंशन, नो पेंशन। तो 15 मिनट का क्या होता है संस्कृत? सर सपाद होता है, लगा दिए सपाद। उसके बाद बीच में थोड़ा सा स्पेस देंगे या इस तरीके से आप कर देंगे और 1 बजे का जो संस्कृत होता है वह लिख देंगे। बन गया 1:15 का संस्कृत। क्या बन गया? सपाद 1 वादने। क्या किए हैं? कुछ नहीं। 15 मिनट का जो संस्कृत होता है उसको पहले लिख दिए हैं, उसके बाद 1 बजे का जो संस्कृत होता है उसको बाद में लिख दिए। ध्यान रहे कि इसको सटा के नहीं लिखना है, नहीं तो फिर संधि वाला प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाएगा।
स्पेस देके लिखना है, दोनों के बीच स्पेस यानी कि जगह रहना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच जगह रहना चाहिए, यहाँ स्पेस रहना चाहिए, वहाँ स्पेस बाबू सोना के बीच का जो है बातचीत में नहीं रहना चाहिए। यस सर, हाँ खुश हो गए, खुश हो गए। यहाँ स्पेस रहना जरूरी है, ठीक है, वहाँ नहीं जरूरी है, यहाँ जरूरी है, वहाँ नहीं जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है ना, तो अभी हमारे रिश्ते में स्पेस नहीं है, जगह नहीं है तुम्हारी, चल भाग नया ले ली हूँ। हाँ ठीक, तो वो वाला चीज़ें यहाँ नहीं है। उसके बाद 1:30 जो है वो आपको बनाने के लिए दिए। वेरी सिंपल। व्हाट इज द संस्कृत ऑफ 30 मिनट? द संस्कृत ऑफ 30 मिनट इज सार्ध। तो पहले हमने क्या लिखा? सार्ध लिखा। ठीक है, सार्ध लिखा। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे दे दीजिए या स्पेस दे दीजिए। तो सर ऐसे देखिए स्पेस दे रहे बाबू, ये ऐसे लिख दिए, इसका मतलब ही होता है कि स्पेस दे चुके हैं। ठीक है, दोनों के बीच स्पेस है। उसके बाद 1 बजे का क्या होता है? 1 बादने। तो 1 बादने हमने लिख दिया। ध्यान रहे, अब यहाँ पे भी एक गलती आपको बताते हैं। बोर्ड एग्जाम में कुछ बच्चे सार्ध को श्राद्ध लिख देते हैं, ये सत्य है। सार्ध को क्या लिख देते हैं? श्राद्ध लिख देते हैं। सर ऐसा क्यों? आपको बताते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम से 1 घंटा पहले भी आते हैं ना। हो सके अभी अगर अगला साल देख रहे हो तो आएंगे ही 1 घंटा पहले। तो टीचर के मुंह से क्या सुनते हैं? सार्ध सुनते, सार्ध 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 सार्ध। तो वहां पे जाके बस इस तरीके से श्राद्ध इस तरीके से लिख के चले आए। तो ये सब चीज़ों से बचना होगा बाबू। जो भी MCQ नहीं है, क्योंकि घटिका MCQ नहीं आएगा, तो ये सब का ध्यान रखना है कि क्या लिखना है। तो सार्ध 1 बादने। उसके बाद आगे है 1:45। हाँ क्या सर तेज समझे हैं? तेज समझे हैं। 1:45 है, क्या है? अरे शान से आ गया, अब सीख लिए। 45 का पादोन। यस सर, 1 बजे का 1 बादने लिख दीजिए ना। इसमें क्या सर अब सिखा रहे, अब जा रहे हैं। हाँ गलत है सर। गलत कैसे? आप ही तो बोले मिनट का पहले लिखो और टाइम जो रहे बाद में लिखो ना। जब भी 45 वाला दे तो यहाँ पे जरा बच के रहना है। ऐसा नहीं कि हुलबुल्ली में गड़बड़ हो जाए। वो हमारे इधर कहावत है बिहार में, हुलबुल्ली का बिया कनपट्टी में सिंदूर। मतलब शादी इतना ज़्यादा जल्दबाजी में हुई कि सिंदूर यहाँ पे मांग मेरी भरो भरने के बजाय यहीं पे भरा गया, तो गड़बड़ हो जाता है। जब भी 45 वाला होता है तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रखना होता है और इसका एक अलग तरीका होता है बनाने का। सर क्या होता है बता दीजिए। बता दे रहे हैं। 45 का संस्कृत क्या होता है? सर पादोन होता है। हाँ सर तेज हो रहे, वही चीज़ तो हम लिखे थे। रुकिए ना, अभी स्पेस दे दिए जी सर। जब भी 45 वाला क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो 1 बजे के बाद क्या आता है? सर 2 बजे आता है। तो 2 बजे का संस्कृत क्या होता है? 2 बादने होता है। तो हम लोगों ने 2 बादने लिख दिया। ठीक है, 2 बादने यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। कोई टेंशन नो सर। सर ये समझ गए कि जब भी 45 वाला आएगा तो 45 का पादोन तो लिखना है और इसका आगे बढ़ जाना है। तो जैसे सर 1 बज रहा है तो 2 बजे कर देना है। बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? व्हाई? स्कूल टीचर से पूछिए। सर हिम्मत नहीं है, पूछ दीजिएगा, कल जाके स्कूल में पूछ दीजिएगा, क्योंकि अब लॉजिक आपको बता दिए। टीचर कहेगा तुम बताओ तो बता दीजिएगा, और बाद में सर कहे कि अरे तुमको तो पता था क्यों पूछा, तो कन्फर्म हो रहे थे सर। ठीक है, तो ये जो क्लास में डिबेट होना चाहिए। टीचर सब तो बच्चा को डरा देता है। क्यों 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 क्यों? जब तक आप नहीं कीजिएगा तो क्या सीखिएगा? कुछ नहीं सीखिएगा। तो आपका क्वेश्चन है कि सर क्यों? तो 45 मिनट का पादोन लिखे, इसमें कोई क्वेश्चन नो सर। 1 को 2 क्यों बना दिए? तो आपको बताते हैं 1:45 जब टाइम होता है तो ये 2 बजने वाला ही होता है। तो शुरुआत से ही जब भाषा बना हम लोगों का हिंदी संस्कृत, अंग्रेजी ने बीच में घुस गया। ठीक है, हिंदी संस्कृत का ही वो पैदाइश है अंग्रेजी। ठीक, तो हिंदी संस्कृत में हम लोग क्या बोलते थे पुराने समय में? जब 1:45 होता था, जब 2 बजने वाला होता था, तो हम लोग बोलते थे कि क्या हो रहा है? 1:45 हो रहा है, यानी 2 बजा नहीं लेकिन बजने वाला है। तो वही परंपरा यहाँ चली आ रही है। ठीक, और ये कोई केमिस्ट्री नहीं है कि रिएक्शन करके प्रूफ करना होगा। जो 2 को 2 कहा जा रहा है, अगर जो बनाने वाला है वो 2 को छो कहता तो हम लोग भी छो कहते। ठीक, तो वही वजह से ये होता है। अब जैसे मान लीजिए कि 2:45 आपको क्वेश्चन दे, 2:45 आपको क्वेश्चन दे, तो 45 का क्या हो जाएगा? सर पादोन हो जाएगा। और आप क्या करेंगे? 1 नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, तो 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 का संस्कृत क्या होता है? त्रिवादने। तो त्रिवादने दे दिए।
ठीक है, हर में हाइफन देने की जरूरत नहीं है। 1 बजे वाला में और 12 बजे वाला सब में हाइफन दीजिएगा, ठीक है। स्पेस दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों को सटा के मत लिखिएगा, ठीक है, सटा के मत लिखिएगा, ये बात को आपको सावधानी रखना है। तो ये चीज़ है। तो आपको जो पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं। बनाना रहता तो सिंपल बता देते कि हाँ बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, लिख लो। ऐसा पढ़ा दिया कि आप भी अपने क्लास में किसी को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपना अभी पढ़ने पे फोकस करना है। क्लास में 2-4 चीज़ सीखने के बाद चुपचाप रहना है, क्योंकि आपसे भी कोई ज़्यादा सीख लिया हुआ है, इसलिए अभी पूरा क्लास 10 सीखिए। कुछ दोस्त का भी मदद करिए, ठीक है। सेल्फिश नहीं होना है, समाज का मदद करना है, सब काम करना है, अपना ही पढ़ना है, 1-2 को मदद भी कर देना है, ठीक है। हमारे मदद से अगर किसी का भला हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जो है ये चीज़ें आपने सीखी। उसके बाद अब जो है कुछ टाइमिंग आपसे हम पूछते हैं और उसका आप संस्कृत हमको बताएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि आपको याद हो गया, ठीक है जी सर। अब आप बताइए कि आराम से बताएंगे आपकी 11:45 का। हाँ आदित्य आप बताइए 11:45 का। हाँ ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हाँ देख रहे हैं सर, पलथी मार के एक पैर ऐसे किए हुए हैं, देख रहे हैं सर वीडियो। हाँ सर, हंसी लग गया मुंह पे, है माथा खुजला रहे, हाँ क्या सर मिले। चलिए आगे बढ़िए। 11:45, जितना भी भाई है बहन है सब बताओ, ठीक है, सब आराम से बताओ, आराम से बताइए, आराम से। आराम हराम है, जल्दी से बताना है, ठीक है। तो 45 का क्या होता है सर? पादोन होता है, ठीक। तो पादोन लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर। अब पादोन है, एक नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, तो 11 बजे के बाद क्या आता है सर? 12 बजे आता है। तो 12 बजे का क्या होता है? द्वादश बाद में होता है, तो ये लिख दिए। अभी ये क्वेश्चन में बहुत लोग सोच रहे थे कि क्या आंसर होगा, मेरा सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सही आपका होगा। कोई है 45 का पादोन, 11 का 12 कर दिए, क्योंकि 45 वाला खेल है। अब मान लीजिए कि आपसे हम पूछे 12:45, यहाँ पे हर साल बच्चा फंस जाता है। कोई टेंशन नहीं, 45 का क्या होगा? पादोन होगा। आगे तो बढ़िए। अब 12 बजे के बाद क्या बचता है? घड़ी उठा के देख लीजिए, नहीं आ रहा है सो जाइए, 12 बजे रात में जग जाइएगा, उसके बाद देखिएगा 12 बजे के बाद तो 1 बज गया। 1 बजे का क्या होता है? 1 बाद में होता है। थोड़ा सा इसके बीच स्पेस देना है, स्पेस दीजिए, हाइफन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पादोन 1 बाद में हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। अगर हम कहें 3:45 का बताना है, तो 45 का क्या होगा? पादोन होगा। 3 एक नेक्स्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? चतुर्बादने, ठीक। तो चतुर्बादने में इस तरीके से नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। यही देखिए, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बोर्ड में धर होता है, धराधरी नहीं करना है, टाइम बहुत बचता है संस्कृत में, ठीक है। तो ये हो गया सही आपका, ठीक। अब 2-4 सिंपल कर लीजिए। 12:15, तो 15 का क्या होता है सर? सपाद होता है, सपाद लिख दिए, कोई दिक्कत है? नो सर। सर 12 का 1 कर दे, नहीं। 15:30 में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ 45 वाला में। तो 12 बजे का क्या होता है? सपाद द्वादश वादने, बिल्कुल सही है, कोई यहाँ तक में दिक्कत? नो सर। अब आपको हमको लगता है बनाना आ गया होगा। 4 नंबर आपका कंफर्म हो गया। अब जो है बोर्ड क्वेश्चन कराते हैं, जो आपके अंकल जी पूछते हैं। अब जो है आपके स्क्रीन पे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ, और इस साल आपके सीबीएसई अंकल सिंपल पेपर में भी दे दिए हैं ऑफिशियली, ठीक है। और बाहर मार्केट उर्केट वाला करके नहीं जाना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब जो करा रहे हैं उसको कीजिए। अब क्वेश्चन बनाना है, तो एक बात है कि आपको ये क्या सेंटेंस लिखा हुआ है ये देखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को देखेगा, जनाब आप सरकार प्रणाम, सरकार आपका बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, ठीक। बस टाइम को आपको देखना है, ठीक है। तो जैसे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 30, अच्छा लग रहा है कि उजला था, तो उजले पे उजला चल रहा है, ठीक है, तो नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए गाना, गोरे रंग पे इतना न घुमान कर, गोरा रंग तो लाइट बंद होगा ढल, लाइट बंद कौन कर दिया? लाइट बंद होगा, गोरा रंग तो यूं ढल जाएगा, ठीक है। चलिए, गोरा रंग है तो क्या हुआ? अब हम लाल रंग पे होली खेल लेते हैं। तो 30 का क्या होगा सर? सार्ध होगा। आराम से बनाइए, देखिए 30 का क्या होगा? सार्ध होगा। 3 का क्या होगा? त्रिवादने होगा। यही हमारा आंसर हो गया। कोई तकलीफ, कोई तकल्लुफ? नो सर, कोई तकल्लुफ नहीं सर, कोई टेंशन नहीं सर। कोई टेंशन है? नहीं सर। हमको पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर पता था,
सार्ध त्रिवाद ने सोच रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, एकदम कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक, एकदम होगा तो होगा। आजकल क्या है कि आप सब छोटा छोटा परेशानी को लेकर टेंशन में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम बना दिए तो सही है, मतलब सही है। बनाइए अगला, 4 बजे का है तो सिंपल 4 बज रहा है तो क्या होगा, चतुर, ध्यान रखना है, हाँ इसी में गड़बड़ हो जाता है, चतुर बात नहीं होगा। 4:30 है तो 30 का क्या होता है, सार्ध होता है, और 4 का क्या होता है तो चतुर्वाद नहीं होता है, लगा देंगे। अब जो है मुँहे मुँहे बोलेंगे आप लोग, बनाइएगा। 15 का है, 5:15 है तो आपको क्या बताएं सर, भूल गए, क्या बताएं कि बाद में जो लिखा रहे उसको पहले लिखिए, मिनट को पहले लिखते हैं तो सपाद, 5 है तो पंचवाद नहीं तो अभी बताएं हैं, होता है, हम समझ रहे हैं। कमेंट कीजिएगा कि यस सर बात सही करे। ऐसे में आप लोग को आसान लग रहा था, जब बोर्ड क्वेश्चन के साथ आया तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमको, सब एहसास हो रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आराम से लिखना है। इसको टाइमिंग को देखना है, 11:45 है तो 45 का पादोन, लेकिन ध्यान रखना है कि पादोन वाला में हम लोग क्या करते हैं, एक आगे बढ़ जाते हैं तो 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है, तो द्वादश वादने, ठीक है, ये हो गया हमारा सही आंसर। अब जो है ये जो 5 जो है इसको कमेंट में 4 जो है आप दे दीजिए, ठीक है। जवाब 4 बजे का दीजिए, क्या होता है, 5:15 का दीजिए, 7:45 का दीजिए और 2:30 का दे दीजिए। एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही है, जवाब देना मत भूलिए, जवाब दीजिएगा तो पता चलेगा कि आप पढ़े हैं यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर करना है। बाबू सोना के साथ बीच लेक्चर में आपका चैट चल रहा था, ये बात की गारंटी है, तो उनको भी शेयर कर दीजिए कि क्लास का लेक्चर देख ले। और एक जरूरी बात, जो भी बच्चे अभी तक संस्कृत नहीं पढ़ना स्टार्ट किए तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जो भी दिक्कत है उसको क्लियर कीजिए। और जो चाहते हैं कि पर्सनली हमारे गाइडेंस में ठीक इसी तरह पूरा प्लान बना के, पूरा एकदम स्ट्रैटेजी बना के आपका संस्कृत पर्सनली हमसे कंप्लीट करवाना चाहते हैं और बोर्ड में पूरा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप संस्कृत प्रो बैच को जुलूल ज्वाइन कीजिएगा। प्रो बैच क्या है, एक फुल डिटेल वीडियो बना दिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप पढ़िए। जैसे घटिका का आप देखेंगे तो घटिका का क्या है कि आराम से, अब जैसे मनिका वाले स्टूडेंट है तो उनका 3 ही नंबर का पूछेगा, और जो सेमूसी बुक वाले हैं उनका 4 नंबर का पूछेगा। क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं रहता। ये देखिए मनिका के सिंपल पेपर में था और ये सेमूसी वाला सिंपल पेपर में था, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों 4-3, तो सेमूसी वाले आप में जो है अब्बे 3 नंबर का है, उनमें 4 नंबर का है, तो वही 1-2 ऊपर नीचे नंबर है, बाकी काम उतना ही है, ठीक है। तो चलिए इतना तैयार कीजिए, और कोई भी आपको प्रो बैच से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 80-511 49-583 पे। हाँ, एक बात प्रॉमिस करते हैं कि सही मायने में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई आइडिया आपको संस्कृत में नहीं मिल रहा है, ठीक, और आप चाहते हैं कि एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए संस्कृत में, जो डाउट हो, 1000 डाउट 2000 डाउट पर्सनली हमसे क्लियर करवाएं, तो आप डेफिनेटली प्रो बैच को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।